इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सना, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। बाबर, आपने घर में इतने ज़्यादा सांप पाले हुए हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ आप में सांप को पालने का? क्योंकि मोस्टली तो है लोग ऐसे पेट पालते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी। सांप पालने के पीछे आखिर क्या राज है? इसके लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मेरा अपना लिखा हुआ एक पंजाबी का शेर आपको सुनाता हूँ। जुल्म सितम गुरबत को डर के अपना मैं नाम पैदा किया मौत नाल लड़ के। लोकी कहंदे बाबर नागी सप्पा नाल लड़दा दुनिया दे दिलों विच राज ए करदा। सच पूछो मेरा भी तो दोष नहीं कोई, लोगों नोटा पीछे किसी ने भी होश नहीं कोई। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा शेर है। तो इस शेर के अंदर अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको सारे जवाब नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे इसके। मैं एज अ एक्टर शोबिस की फील्ड में आया जहाँ के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में आई थिंक सो कि बॉयज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल है शोबिस में अपना नाम बनाना। तो उसी से फिर स्नैक्स के मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा डेयरिंग स्टंट्स शुरू करूं जिससे कि लोग मुझे ज़्यादा लाइक करें और मैं ज़्यादा जल्दी लोगों के जहन में जाऊं और इसी तरह ऊंचाइयों पे जाऊं और अपना जो ख्वाब है मेरा, मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना, वो सब कुछ कर सकूं। तो इसी तरह फिर मैंने स्नैक परफॉर्मेंस के लिए पहले इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की, सांपों के बारे में। साउथ अफ्रीका गया, वहाँ से इनकी तालीम हासिल की। फिर पाकिस्तान में आकर मैंने स्नैक्स के बारे में काफ़ी कुछ और जाना और फिर इनके साथ मैंने स्नैक परफॉर्मेंस शुरू की, जिसमें मेरा खुला चैलेंज था कि मैं वेनमस स्नैक के साथ स्टंट्स परफॉर्म करता, जिसमें वे कि सांपों का जहर निकाले बिना। और इनके अलावा इसके ऊपर इंफॉर्मेटिव शोज़ जो होते हैं कि जो कि सांपों के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, आवाम को बताया जाता है। तो इसी तरह से मेरे शोज़ चल रहे हैं, जिसमें मैं रिसेंटली लेबनान में अरब गॉट टैलेंट शो में परफॉर्म करके हूँ, जिनका चैलेंज था कि अरब के किंग कोबरा दुनिया के जहरीले तरीन किंग कोबरा है, तो क्या आप उनके साथ परफॉर्म कर सकते हो? तो मैंने यहाँ से ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था और वहाँ के किंग कोबरा के साथ परफॉर्म करने की बजाय मैंने उनको चैलेंज कर दिया कि क्या आपके ममालिक में कोई ऐसा है या किसी भी कंट्री में जो इस किंग कोबरा को, आप वेनमस किंग कोबरा जंगल से लेके आते, क्या इसको अपने मुंह के साथ पकड़ के उठाए बिना हाथ लगाए? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है, क्या तुम कर सकते हो? और मैंने उनके सेट पे वो परफॉर्म किया था। बाबर, ये इतना ख़तरनाक जानवर है तो आप किस तरह से इसका ख्याल रखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इसके दांत भी नहीं तोड़े गए और इसमें जहर भी मौजूद है, तो आप अपने घर वालों को किस तरह बचाते हैं? जी सना, बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टेड सवाल किया और मैं ख़ुद इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सांप वाकई बहुत ख़तरनाक है। और ये है कि मैं बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है इनको, बिल्कुल इनके जहाँ पे इनको बंद किया जाता है, इनको बिल्कुल बंद करके रखा जाता है वहाँ पे। और जब इनको मैं खोलता हूँ तो अपने घर वालों को बिल्कुल साइड पे कर देता हूँ और इनको एक खुली जगह पे ले जाके इनको खोलता हूँ और इनको ट्रेनिंग देता हूँ या जो भी। तो इससे फिर ये कि मैं अपने घर वालों को काफ़ी हद तक बचा के रखता हूँ और लोगों को भी यही मशवरा देता हूँ हमेशा कि कहीं भी कोई भी सांप नज़र आए, हालांकि 75% स्नैक पाकिस्तान में नॉन वैनमस है, लेकिन फिर भी लोगों को इनके बारे में नहीं पता कि कौन सा सांप वैनमस है और कौन सा नॉन वैनमस। तो मैं यही हमेशा बताता हूँ कि सांपों से हमेशा दूर रहें। कहीं भी आपको सांप नज़र आए तो उससे दूर हट जाए और एक्सपर्ट को और रेस्क्यू को कॉल करें ताकि वो आके तो इन सांपों को हैंड ओवर उनके किया जाए, वो पकड़ें इन सांपों को। तो बाबर, इस वक्त जो स्नेक आपके पास है, इसकी क्या एज है और इसकी क्या हैबिट्स हैं? ये क्या खाता पीता है? जी बिल्कुल, ये इंडियन रॉक पाइथन है और इसकी एज 35 इयर्स है या 30 या 35 इयर्स होगी अब, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये ज़िंदा रैबिट खाता है, रैबिट इसकी खुराक है। और पाकिस्तान में भी ये कश्मीर के इलाके में पाया जाता है, भिम्बर के इलाके में पाया जाता है और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा है। और इसकी ये खूबी है कि ये पेट के तौर पे ज़्यादातर लोग घर में रख सकते हैं और स्नैक्स में सिर्फ पाइथन ही है जिसका लाइसेंस इशू होता है और जिससे पेट के तौर पे घर पे रखने की हुकूमत की तरफ से या वाइल्ड लाइफ की तरफ से इजाज़त मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा लविंग होता है, ये ट्रेंड जल्दी हो जाता है, इसमें जहर नहीं होता, ये नॉन वेनमस स्नैक है। तो बाबर, इस वक्त आपने घर में टोटल कितने स्नेक रखे हुए हैं और उनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है या आसानी से उन सब सांपों की देखभाल कर लेते हैं? जी मेरे पास इस टाइम 10 सांप हैं घर पे, इससे ज़्यादा थे लेकिन वो हमने वाइल्ड लाइफ के पार्क में जो स्नैक हाउस बनाया है वहाँ पे पहुँचा दिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं सांपों को कुदरती माहौल में रखा जाए जिससे कि ना तो हम लोगों को नुकसान हो ना इन सांपों को नुकसान हो।
तो ज़्यादा सांप जो मेरे पास आते हैं, जो कि यहाँ के इलाकों में रेस्क्यू वाले जो सांप पकड़ते हैं, तो वो भी मेरे पास ही आते हैं। तो मैं कोशिश यही होती है कि मैं वाइल्ड लाइफ के उस स्नेक हाउस में पहुँचा देता हूँ। तो इन सांपों का जो ज़हर होता है आप उसका क्या करते हैं, और ये जो अपनी ऊपर की छाल उतारते हैं उसका आप क्या करते हैं? बिल्कुल, इनके ज़हर से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं जो कि आँखों के लिए और ताकत के लिए बहुत मुफ़ीद है, और इसका ऑयल बनाया जाता है जो बालों के लिए बहुत मुफ़ीद है। तो ये बहुत कम मिलता है, और घुटनों के दर्द के लिए जो है उसकी मेडिसिन इसके ज़हर से बनाई जाती है, कोबरा के ज़हर से। और इसकी जो कीमत है ज़हर की, ये जो कि प्राइवेट कंपनीज़ जो हमसे ले रही हैं, ये तकरीबन 1 लाख 1 ग्राम का है। 1 ग्राम का 1 लाख रुपया देते हैं। तो लेकिन हम इसे बेचने की बजाय यही कोशिश होती है कि ख़ुद ही हम इसकी मेडिसिन तैयार करें। और अभी मेरी कुछ कंपनियों से बात भी चल रही है जिसमें हम एंटी वेनम बनाना चाहते हैं इसके ज़हर से, क्योंकि एंटी वेनम बहुत महंगा है और पाकिस्तान में नहीं मिलता, इसके लिए भी कोशिश चल रही। और जो उनकी खाल होती है, जो इसका चमड़ा होता है, वो ऐसा होता है कि अगर कोई सांप मर जाता है, बहुत सारे सांप जो कि रेस्क्यू को भी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ स्नेक पकड़ने की, तो उनके वो पकड़ते हैं या जाते हैं कहीं पे, जाने से पहले किसी ने मार दिया तो ये कुछ सांप मर जाते हैं, तो उनको ला के उनकी जो चमड़ा उतार के तो उसको हम चमड़ा बनवा लेते हैं। तो उस चमड़े से बहुत सारे बैग और बेल्ट्स, शूज़ बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उन चीज़ों को, तो ये इस काम आते हैं। इसमें मैंने ख़ुद भी अपने भी शूज़ स्नेक के पाइथन के चमड़े से बनाए हैं, और मेरी मिसेस के शूज़ भी इसी से हमने बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग उनको लाइक करते हैं। बाबर, आप इतने टाइम से सांपों के साथ स्टंट कर रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपको स्टंट के दौरान या फिर उन्हें उनकी परवरिश करते दौरान किसी सांप ने आपको काट लिया और आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ गया हो? जी बिल्कुल, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं निजी थिएटर में परफॉर्म कर रहा था स्नेक्स के साथ, तो मुझे स्नेक ने बाइट कर लिया था, जिसके लिए मुझे फ़ौरी तौर पे लेके गए यहाँ के निजी हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन वहाँ पे वही कि यहाँ पे एंटी वेनम मौजूद नहीं है। हमारे पाकिस्तान में अगर है तो सिर्फ कोबरा का एंटी वेनम है, और मुझे वही एंटी वेनम उन्होंने दिया। तो उसके बावजूद मेरी तबीयत काफ़ी हद तक जो कि बिगड़ गई थी, जिसके लिए आई थिंक सो कि 2 वीक तो मैं बिल्कुल ही बेड पे रहा था, वेंटिलेटर पे आ गया था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मेरी ज़िंदगी बच गई। उसके बाद वो आने के बाद मैंने अपनी कुछ देसी मेडिसिन जो कि मैंने जिनके बारे में कुछ जानना था साउथ अफ्रीका से, कुछ यहाँ के लोगों से, तो उनके साथ ही अपना बाकी का इलाज किया था। पाकिस्तान में बहुत सारे देहाती इलाके के लोग जो है वो सांपों के काटने से मारे जाते हैं, तो ये कोशिश है कि यहाँ पे एंटी वेनम ख़ुद यहाँ पे पाकिस्तान में बनाया जाए। और यहाँ के हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही सांप का, कोबरा का एंटी वेनम है, और उसमें ये होता है कि अगर किसी और सांप ने किसी को काट लिया है तो उसमें अगर कोबरा का एंटी वेनम दे दे तो वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा ये कि अगर कोई भी नॉन वेनम स्नेक भी किसी को काट लेता है तो उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं, तो उसकी जान को कोई भी ख़तरा नहीं होता, तो उसको एंटी वेनम दे देते हैं, तो उससे मज़ीद उसकी जान को मज़ीद ख़तरा हो जाता है। तो बेहतर ये है कि यहाँ के डॉक्टर्स को इसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, जो कि उनको नहीं पता कि अगर नॉन वेनमस स्नेक काटता है तो उस पर एंटी वेनम नहीं दिया जाता। आप स्नेक की बाइट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़ख़म से कि क्या ये वेनमस स्नेक ने काटा या नॉन वेनमस स्नेक। उसके अलावा ब्लड से टेस्ट ले सकते हैं क्या इसमें वेनम है, क्या इसमें जहर गया है इसके ब्लड में या नहीं गया। बाबर, आप इन सांपों के साथ कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, और अभी मैंने देखा कि आपके पास बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मौजूद हैं, तो क्या आप नाजरीन को बताएंगे थोड़ा सा कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और ये कहाँ कहाँ के अवार्ड्स हैं? जी, मैंने पहले तो इंडिया में परफॉर्म किया था खतरों के खिलाड़ी पार्ट 3 में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया। तो उसमें ये था कि उसमें स्नेक्स उनके थे, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो स्नेक्स को साथ ले जाने की परमिशन नहीं मिलती, तो स्नेक्स दूसरी कंट्री के होते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद मैं लेबनान अरब गॉट टैलेंट शो में परफॉर्म करने के लिए गया, जहाँ पे मैंने किंग कोबरास के साथ परफॉर्म किया, और वहाँ से भी मुझे बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिला। और उसके बाद दुबई, अबू धाबी और इजिप्ट, इस तरह की 1-2 कंट्रीज़ में उन्हीं के इलाके के जो सिटीज़ थी वहाँ पे परफॉर्म किया, और वहाँ से काफ़ी सारे कंपनीज़ के अवार्ड्स हासिल किए, जैसे कि पेप्सी के से, कॉक से, और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज, जिससे टोटल अवार्ड्स मेरे पास 750 हैं। बाबर, जिन लोगों ने अपने घरों में सांप रखे हुए हैं, या फिर वो लोग जो सांप रखने के शौकीन तो हैं लेकिन किसी खौफ और डर की वजह से सांप नहीं रखते, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि स्नेक्स पालने के जो शौकीन हैं उनको पहले तो चाहिए किसी एक्सपर्ट से सांपों के बारे में मुकम्मल तौर पे जान ले कि सांप किस तरह के, इनकी नेचर क्या है,
और जिन्होंने भी सांप रखना है 75% स्नैक्स तो पाकिस्तान में ऑलरेडी नॉन वेनमस है, तो उसमें से नॉन वेनमस स्नैक्स को ही वो रखे। और बहुत बहुत प्यारे स्नैक्स हैं जिनमें जहर नहीं होता और वो ट्रेंड भी हो जाते हैं। वो किसी ऐसे शख्स से जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास स्नैक होते हैं, मैं उनको ऐसा ट्रेंड कर देता हूँ कि मेरा चैलेंज है, मेरा ट्रेंड किया हो स्नैक्स कभी भी किसी इंसान को बाइट नहीं करता। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप अपने फ्यूचर में भी इन सांपों को साथ लेके चलेंगे? जी बिल्कुल, सांप तो अब समझ लें कि एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। इनसे इतनी मोहब्बत हो गई है, इनके साथ शायद मैं इतना अपने घर वालों के साथ नहीं रहा जितना कि मैं सांपों के साथ अब रहा हूँ। जंगलों में अब बहुत बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाकर इनकी ज़िंदगी के मुताबिक जानने की कोशिश की जा सके, तो सांपों के साथ बहुत ज़्यादा मुझे प्यार हो चुका है। जी नाज़रीन, आज हमने आपको बाबर नागी से मिलवाया, वो शख्स जिसने घर में इंसानों से ज़्यादा सांप पाल रखे हैं। और बाबर जैसे नौजवानों को देखकर लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अगर ज़रूरत है तो बस इस बात की कि बाबर जैसे नौजवानों को आगे निकलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम किए जाएँ। उम्मीद है आपको आज का ये मेरा प्रोग्राम बाबर और बाबर के सांप पसंद आए होंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दी।